हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बनी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो रास्ते में चल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एक कार गुजरती है। वो कार से लेडी सी एक आवाज़ आती है कि रुको रुको भैया, कार रुको। तभी वैजू सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जो कार रुकवा रहा है। तभी हम देखते हैं कि विंडो थोड़ा सा खोलती है और वह कोई और नहीं बल्कि रागिनी निकलती है। वैजू थोड़ी सी हैरान हो जाती है, वो सोचती है रागिनी आखिर उससे मिलने क्यों आई है, वो भी ऐसी टाइम पर, वो भी ऐसे बीच रास्ते में। तो फिर रागिनी उस कार से बाहर निकलती बोलती वैजू ये तो क्या करी, इतनी धूप में क्यों निकल रही है जा रही, चल आ जाना कार में, हम लोग बैठ के बात करते, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे वैजू बोलती नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपके परिवार वालों ने वैसे भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा है, सारे रिश्ते तोड़ दिए, बेहतर होगा कि आप भी मुझसे कोई रिश्ता मत रखिए। और रही बात इस धूप की, तो किसान की बेटी हूँ, आदत है मुझे धूप के साथ पैदल चलने की, मुझे ये सब की आदत नहीं है, इसी हवा मैं इन सब में रह सकती हूँ। रागिनी बोलती ऐसा तो क्यों कह रही है वैजू। वैजू बोलती मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं जो है वही सही कह रही हूँ, और बेहतर होगा कि आप भी मुझसे कोई रिश्ता मत रखें। तब यहाँ पे रागिनी बोलती है वैजू चलना ऐसा क्यों कर रही है। तब यहाँ पे वैजू बोलती नहीं ताई प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो आप। तब यहाँ पे रागिनी बोलती है तूने मुझे ताई कहा, सच में मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से। वैजू बोलती है कि जो भी है पर मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप भी मुझसे दूर रहिए। तब यहाँ पे रागिनी बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर दे, जब तेरा साथ देना चाहिए था तब तो मैंने नहीं दिया। तब यहाँ पे वैजू बोलती कोई बात नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, किसी से कोई भी एक भी शिकायत नहीं। रागिनी बोलती है कि तब मुझे तेरा साथ देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं दिया, मैं चुपचाप रही, जब मुझे ज़रूरत है तो हमेशा मेरा साथ देती रही, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। तब चलना गड़बड़। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पे रागिनी जो होती है वो कार वालों को भेज देती। उसके बाद वैजू जो होती है वह रागिनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है। रागिनी बोलती है तुम्हें कार से नहीं जाना वैजू, तो कोई बात नहीं, तुम रिक्शे से तो चल ही सकते हो ना। वैजू बोलती है कि मुझे नहीं जाना ताई, हम क्या करेंगे जाके, सब कुछ अब बदल गया है पहले जैसे। यहाँ पे रागिनी माफ़ी मांगती वैजू से, बोलती कुछ भी नहीं बदला है वैजू, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी भी सेम है। मुझे पता है घर वालों से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम जिंदा हो तुम्हें देख के, लेकिन तुमने एक बार भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना मुझे ना राना को। क्यों, एक बार मुझे तो बता देती, मैं तो तुम्हारी मदद करती ना वैजू, मुझे क्यों पराया समझ लिया तुमने, मुझे एक तो मौका देती ना तुम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वैजू यहाँ पे खामोश रहती है। उसके बाद एक रिक्शा रुकवाती रागिनी, तब यहाँ पे वैजू रुकवाती रिक्शा, बोलती कि चलो। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती क्या तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगी। वैजू बोलती करूँगी ना। उसके बाद दोनों लोग रिक्शे में बैठ के रवाना होते हैं। फिर यहाँ पे रागिनी बोलती बताओ ना सालों साल कितना बदल गया इन 7 सालों में वैजू, पर तुमने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी वैजू बोलती क्या करती, उस घर से इस तरह से निकाला गया, क्या ही बोलती मैं किसी को। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है छोड़ो, लेकिन राना से क्यों नहीं बात की। वो बोलती है कि मुझे अब राना की ज़िंदगी में नहीं आना, मुझे पता है रणविजय जी बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तब यहाँ पे रागिनी उसे हिंट देती है देखो वैजू जी जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में वैसा हो, ये ज़रूरी नहीं, तुमने शायद जया और उसके रिश्ते को देखा लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तब यहाँ पे वैजू सोचने लगती, लेकिन यहाँ पे रागिनी फिर बात पलट देती, बोलती है एनीवेज ये छोड़ो, तुम्हें पता है रहान भी बहुत बड़ा हो गया है, पर वो बड़ों के साथ एकदम छोटे जैसा बिहेव करता है, छोटों के साथ एकदम बड़े बुजुर्गों जैसा, इसका भी कुछ पता नहीं चलता। वानी भी बहुत बड़ी हो गई है, वानी से नहीं मिलाऊंगी। वैजू बोलती है ज़रूर मिलवाऊंगी ना, वानी से एक दिन आने दो। तो यहाँ पे रागिनी बोलती है कि वैजू सच में तुमसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ तुमसे ये सब कुछ बोल के, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है तुमने बहुत सहा है, बहुत तकलीफ़ें झेले। यहाँ पे वैजू बोलती कोई बात नहीं। यहाँ पे रागिनी तुम्हारा बहुत बड़कपन है, तुम सब कुछ भुला के वायु की मदद करो, तुम्हारी जगह तो शायद कोई नहीं करता। और तभी वह ऐसा बोल के वैजू को अपनी सीने से लगा लेती है, और वैजू भी जो होती है वो रागिनी के गले लग जाती है। उसके बाद रागिनी जो होती है वो बोलती है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मुझे तो वानी से मिलना बहुत एक्साइटेड हूँ, मिलाओगी ना। वैजू बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वानी जो होती है सारे प्लांट्स लगा रही थी, और सारे प्लांट्स का उसने नाम भी रख दिया है, दीपक, राम, विशाल, सबको नाम से पुकार रही होती है, सबको बोल रही थी एक दिन में तुम सारे पौधे बड़े हो जाओगे, फिर तुम सब हम लोगों को फ्रूट्स दोगे ना, फिर फूल भी दोगे, फिर हम लोग कितने अच्छे से खाएंगे, तो जल्दी जल्दी ये पानी लो और फिर बड़े होके मेरी सेवा करो जैसे मैं तुम लोग की सेवा कर रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे वैजू आती बोलती है क्या कर रही है मेरी चुटुर पुटुर। तब यहाँ पे वानी बोलती है कि आई देखो ना मैंने पौधे लगाए हैं और इन सब के नाम भी रखे हैं, अब इनको पानी दूंगी जल्द से जल्द बड़े हो जाएं। अभी मिस्टर मुर्गा तो मुझे झूठ बोला था मेरे बाबा के बारे में नहीं आए, पर मैं इनको बड़ा करूँगी, इनको पानी दूंगी, इनकी हेल्प करूँगी, तो मेरी हेल्प करेंगे ना, मुझे मेरे बाबा से मिलवाएंगे ना। ये सुन के वैजू पूरी तरह से शॉक हो जाती है वानी के मुँह से। वो सोचती है कि आखिर इसको क्या जवाब दे। बोलती है हाँ 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 क्यों नहीं।
बोलती है हाँ आई, मुझे मेरे बाबा से मिलना है, जैसे वायु के बाबा है वैसे मेरे भी बाबा होंगे ना, मैं कब मिलूँगी अपने बाबा से। वे जो पूरी तरह से एकदम इमोशनल हो जाती है। फिर वो वहाँ से उस जगह से उठ जाती है और उठ के फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे जैसे ही आती है वैजू और वह अपनी अंगूठी को देख रही होती है। उसके बाद उसके अंगूठी तो चली गई पर अभी भी उंगलियों में निशान है। वो निशान देख के वैजू को काफ़ी रोना भी आ रहा है। वो बार बार उस निशान को मिटाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो निशान नहीं मिट रहा। वैजू इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि निशान क्यों नहीं मिट रहा है। उसके बाद वैजू को सब कुछ याद आने लगता है, रिंग पहनाने से लेकर के कैसे रमनीजन सबको सरप्राइज़ प्लान करके उसको शादी से पहले प्रपोज करके वो रिंग पहनाई थी। इसलिए अब वैजू वो चाह के भी नहीं रखना चाहते। वो मिट्टी डाल के उसको कब से घिस रही है कि वो साफ़ हो जाए लेकिन वह निशान नहीं जा रहा है। यहाँ पे वैजू काफ़ी परेशान है। वैजू को एक भी निशानी नहीं चाहिए रणविजय की और उसके प्यार की, जो कि वो हटाना चाहते लेकिन वो जा नहीं रहा। वैजू बोलती सब क्या हो रहा है समझ नहीं आया। तभी वहाँ पे सुनीता आती, बोलती वैजू तू क्या कर रही है। तभी बोलती ताई देखो ना निशान नहीं जा रहे हैं, मुझे रिंग का निशान नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे सुनीता बोलती ये निशान तो चले जाएंगे लेकिन जो तेरे दिल पे घाव के निशान लगे वो कैसे जाएंगे। तेरे दिल में अभी भी जो निशान है वो नहीं जा सकता वैजू। ये तो खाली एक रिंग है जो तूने इतने सालों से पहना, उसकी निशानी हो तो चल हट भी जाएगा लेकिन दिल में तेरे क्या है उसकी निशानी कैसे हटेगी, सोचा भी है तूने। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वानी आ जाती है और बोलती सुनीता देखो मौसी चलो मैंने पौधे लगाए आपको दिखाती हूँ। फिर वैजू जो 2 मिनट के लिए फिर अकेले हो जाते हैं। उसके दिमाग में हज़ारों विचार फिर से बहने लगते हैं। उसके बाद वानी बोलती है ये देखो मैंने प्लांट्स लगाए हैं, कैसे प्लांट्स हैं मौसी बताओ ना। फिर वह जो थी सुनीता को सारे प्लांट्स दिखाने लगती है अपने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही वैजू बाहर आती है और वो जया को देख के शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे वानी बोलती है आंटी आप यहाँ पे आए हो। तो विजया बोलती हाँ हाँ मुझे पता है सारे प्लांट्स आप लगाए, सब अपनी माँ से सीखा है ना आपने। आपकी मम्मी भी बचपन में ऐसे करती थी, सारे प्लांट्स लगाते थे और उन पौधों का नाम रखती थी। तभी यहाँ पे वैजू आ जाती है और बोलती है आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तभी यहाँ पे वानी पूछती है आप वायु को लेके आए हो क्या आंटी। तभी यहाँ पे जया बोलती नहीं मैं वायु को नहीं ले आ पाई, मैं आपकी मम्मी से बात करने आई हूँ बेटा, कुछ अर्जेंट बात करनी है इसके सिलसिले में आए। तभी यहाँ पे जया बोलती मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अकेले में चल के आपके साथ बात कर सकती हूँ। उसके बाद वानी और सुनीता बाहर ही खड़े रहते हैं और जया जो थी वो वैजू के साथ अंदर जाती। तभी यहाँ पे वैजू बोलती बोलिए ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर आना पड़ा। तभी यहाँ पे जया बोलती कि बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने आज आपको ज्वेलरी शॉप पे देखा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती क्यों आप मुझे ज्वेलरी शॉप पे नहीं देख सकते, सिर्फ आप ही को जाने का वहाँ पे इजाज़त है, मैं नहीं जा सकती। जया बोलती इजाज़त है लेकिन अब मुझे पता चला कि आप वहाँ पे अपने रिंग बेचने गए थे। वो रिंग जो रणविजय ने आपको शादी से पहले गिफ्ट की थी, आप दोनों की प्यार की निशानी थी, वो रिंग मैं लेके आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी प्यार की निशानी को खो के रखे कहीं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती वो मेरे लिए कुछ भी नहीं, एक भंगार से ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। वैसे भी भंगार की भी कीमत ज़्यादा होती है तो मैंने उसको वैसे भी जहाँ रख दिया, मुझे उससे क्या और आपको उससे क्या है। तो मैं आप पे जया बोलती है अगर वो भंगार था तो इतने सालों तक आपकी उंगली में क्या कर रहा था, वो अचानक से कैसे भंगार हो गया। या आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ आपके लिए क्यों खास था। तो भी यहाँ पे वैजू बोलती है आप ये रिंग लेके आइए चले जाइए लेके, मुझे नहीं चाहिए, क्या खास है क्या नहीं, मुझे अपनी निजी ज़िंदगी में कोई दखल दे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं अपने डिसीजन खुद लेती हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या करना है क्या नहीं, और मैं आपको जवाब देना बेहतर नहीं समझती हूँ। मेरा बस एक ही जवाब है कि मुझे अब इस अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं है, थी पड़ी मेरे हाथों में लेकिन अब मुझे लगता है ये अंगूठी उठा के फेंक देनी चाहिए। और अब ये भंगार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, स्पेशल तो किसी भी एंगल से नहीं। और किस लिए मैं रखूँ ऐसे अंगूठी को अपने साथ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। सारी निशानी मिटा देना चाहती हूँ। और हाँ मिसेस मोती पाटिल आप बेफिक्र रहिए, ये अंगूठी रखने से आपको कुछ दिल का बोझ नहीं होगा। ये सब जो किया है मैंने खुद के लिए किया। तभी जया बोलती दीदी आप ऐसा क्यों कह रही है, वो अंगूठी मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है वो अंगूठी में आपका स्पेशल है, रणविजय का दिया हुआ गिफ्ट है, आपको कोई मजबूरी होगी इसलिए बेचा है, इसलिए मैं वो अंगूठी लाने हैं देने। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मुझ पर कोई एहसान करे मुझे पसंद नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। और आप ये क्या दिखाना चाहती हैं कि आप कुछ भी खरीद सकती हैं इसलिए कुछ भी लेके आ जाएंगे और मैं गरीब हूँ मैं कुछ नहीं खरीद सकती, ये नीचा दिखाना चाहती हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती ऐसा कभी भी नहीं था दीदी कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, उसके लिए मैं जानती हूँ कि अंगूठी आपके लिए स्पेशल है इसलिए मुझे लगा कि मुझे रिंग आपके पास ले जाना चाहिए। तभी वैजू बोलती है कि आप जिस तरह से रिंग लेके आए हैं ना, भगवान के लिए रिंग वापस लेके चले जाइए क्योंकि मुझे अब इस रिंग में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे अंगूठी चाहिए। बेहतर होगा कि अब आप भी यहाँ से दरख्वास्त लें और यहाँ से चली जाए। तभी यहाँ पे जया बोलती दीदी प्लीज़ ले लो। यहाँ पे वैजू डांट देती फिर जया को कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, अब आप चली जाए अपनी अंगूठी लेके। जया जो होती है वो सोचती है अब यह अंगूठी क्या करेगी, इसलिए वो जो होती है वो वैजू के टेबल पर रख देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वैजू जो होती है वो पूरी तरह से अपने गम को छिपा
थी, क्योंकि उसको भी पता था कि वो अंगूठी से अभी भी वो प्यार करती। फिर उसके बाद जैसे वैजू वो टेबल पे अंगूठी देखती है, उसका गुस्सा जो होता है हाई हो जाता है पारा, और उसके बाद वो अंगूठी को लेके और अपना फरसान लेके जो होती है वह गार्डन की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय का भी गुस्सा काफ़ी बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे वो बॉक्सिंग में वो बार बार मार भी रहा होता है अपने गुस्से में। उसको रणविजय की बात, उसको वैजू की बात याद आती है, किस तरह से वैजू ने उसका रिंग सबके सामने जाके बेच दिया। उसके बाद हम देखते हैं फगाड़ से फरसे से जो होती वैजू जो होती उस मिट्टी की खुदाई करती है, और उसमें अपनी अंगूठी को बेसिकली दफनाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे अंगूठी देखते हैं उसको रोना भी आ जाता है, क्योंकि वो इतने सालों से इस अंगूठी को पहन के रखी, अब बहुत ही दिल पे पत्थर रख के उस अंगूठी को दफनाना चाहती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जय जो होती है वो घर पहुँचती है। जय काफ़ी अपने आप को स्ट्रेस फील कर रही होती है, और उसको रोना भी आ रहा होता है, उसका तो जैसे दम घुट रहा होता है, लेकिन उसको सब कुछ सच्चाई पता रहती है। उसको ये भी पता रहता है कि रणविजय वैजू का एक आमना सामना, फिर वो अंगूठी बेचना कुछ मामूली बात नहीं। यहाँ पे वैजू जैसे अंगूठी दिखती है, फिर उसको वापस से गुस्सा आने लगता है और रोने लगती है। वो अंगूठी को फटाक से बंद करके दफना देती है, और उसको पीट पीट कर करने लगती है आवाज़ें। उसके बाद वो खुद टूट कर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जय को काफ़ी स्ट्रेस आता है। उसके बाद जय पानी पीती है। जय सोचती है कि वो तो कुछ अच्छा करने गई थी, फिर ये सब आखिर क्या हो गया। तभी यहाँ पे जय देखती है कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, जो कि वॉइस मैसेज रहता है, और वो किसी और का नहीं बल्कि वैजू का रहता है, जहाँ पे वैजू लिखती है कि थैंक यू मिसेस मोहिते पाटिल जी, लेकिन मुझे अभी इस अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम से सब एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उस अंगूठी की अहमियत मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला, मेरे लिए वो न के बराबर, एक भंगार के बराबर, तो मैंने उसे वैसे भी फेंक दिया है। अभी आप ये सब काम मत करिए, और मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रणविजय आ जाता है। रणविजय बोलता है जय तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे जय जो थी वो फटाफट अपने आंसू को छिपा लेती है, और बोलती कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उस ज्वेलरी शॉप का एक लिफाफा भी पड़ा रहता है। रणविजय सोचता है कि आखिर जय को से क्या हो। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है जय तुम ठीक हो ना, मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं चलते हैं। तभी वो देखता है कि वो लिफाफे को बहुत ही ध्यान से, उसके बाद वो पास जाता है और वह लिफाफे को उठाने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं कि जय ये क्या लिफाफा है। तभी यहाँ पे जय जो थी इससे पहले कुछ बोल पाती और बाहर नहीं कर पाती, अचानक से उसका मोबाइल गिर जाता है। उसके बाद रणविजय जैसे उसका फ़ोन उठाता है, उसमें वैजू का वॉइस रिकॉर्डिंग रहता है, जहाँ पे रणविजय जो होता है उस वॉइस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनता है, और जैसे पूरा सुनता है उसका खून खौल उठता है और उसे गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद वो जो होता है जय को फटकार लगाता है कि जय व्हाट इज़ दिस, मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम उस वैजू की साइड क्यों रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें वैजू पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, जब मुझे नहीं आ रहा है, जब मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है, तुम उसके पास रिंग क्यों लेके गई थी दीदी। तब यहाँ पे जया बोलती है वैजू दीदी वहाँ पे रिंग बेचने आई थी उसी ज्वेलरी शॉप पे, इसलिए मुझे लगा मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, वो डायरेक्ट तो पैसे लेंगे नहीं, इसलिए मैं सोची मैं उनका रिंग क्यों नहीं लौटा दूँ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जया, उनको जो चाहिए वैजू को वो लेगी, तुम्हें उसके लाइफ में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिंग लौटाने की, ये सब मेरी बातें करने की, सब क्या फ़ायदा है तुम्हें पास्ट की बातें करके, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें कोई हक नहीं इस तरह से किसी के पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करो। उसके बाद जया बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे सोच के करना चाहिए। ऐसा कह के जया इमोशनल होकर चली जाती है। यहाँ पर रणविजय जो होता है सोच रहा होता है वैजू और उसके अंगूठी के बारे में, और काफ़ी तनाव में रहता है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे कि जैसे ही पता चलेगा कि वायु के ट्रीटमेंट में काफ़ी उन्नति हो रही है वैजू की वजह से, यहाँ पे रणविजय जो खुशी से झूम उठता है और वो वैजू को पकड़ के एकदम नाचने लगता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो वैजू वो पुरानी वैजू नहीं रही, बल्कि ये नई वैजू जो उसके सामने खड़े। उसके बाद रणविजय अपने आप को कंट्रोल करता है और वह 1 मिनट की डिस्टेंस लेता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।